नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सुरक्षा तैयारियों को गंभीरता से लेते हुए 7 मई को देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित करने का फैसला लिया है। इस ड्रिल के लिए आज मंगलवार को गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें राज्य के मुख्य सचिवों और सुरक्षा अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य के 20 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। सिविल डिफेंस पंजाब पुलिस की टीमें गृह मंत्रालय के साथ मिलकर कल मॉक ड्रिल करेंगी। हमें अपनी 500 किलोमीटर की सीमा और नागरिकों की सुरक्षा करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक हफ्ते में तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक कर सुरक्षा तैयारियों पर विस्तृत चर्चा भी की है। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने साफ कर दिया है कि आतंकवादियों और उनके समर्थकों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया है। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है और दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े नजर आ रहे हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए भारत की सेना और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 मई यानी कल सार्वजनिक स्थानों पर मॉक ड्रिलिंग करने का सख्त आदेश दिया है। कल 7 मई को देश भर के 244 जिलों में वॉर मॉक ड्रिल आयोजित करने का फैसला किया गया है। मॉक ड्रिल एक पूर्व नियोजित अभ्यास होता है, जिसका मकसद किसी भी संभावित खतरे या आपातकाल स्थिति से निपटने की तैयारी करना होता है। पाकिस्तान के तनाव के बीच आज मंगलवार को एनएसए अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में दुश्मन से निपटने की भारत की रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं लगातार जारी बैठकों के चलते पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल सुबह भी 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बता दें कि कल देश भर में मॉक ड्रिल की तैयारी की जाएगी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में लेफ्टिनेंट वीरेंद्र नरवाल शहीद हो गए थे और वे अपनी पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून के लिए पहलगाम गए थे, जहां आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी थी। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट वीरेंद्र नरवाल के परिवार से मिलने के लिए आज कांग्रेस नेता और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी करनाल पहुंचे। राहुल गांधी दिल्ली स्थित अपने आवास से सुबह करनाल के लिए रवाना हुए थे। उनके आगमन को देखते हुए शहीद के सेक्टर 7 स्थित आवास पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। इस दौरान उनके साथ रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिवांशु बुद्धिराजा पहले ही वीरेंद्र नरवाल के घर पहुंचे हुए थे। राहुल गांधी ने इस दौरान शहीद की पत्नी हिमांशी नरवाल और उनके परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में लेफ्टिनेंट वीरेंद्र नरवाल मारे गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 और 19 मई को केरल की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगी। 18 मई को वह केरल के कोट्टायम जिले में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेंगी। इसके बाद अगली सुबह 19 मई को सबरीमाला मंदिर जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मई को केरल के सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगी। देश के इतिहास में वह पहली राष्ट्रपति होंगी जो सबरीमाला मंदिर जाएंगी। मंदिर प्रबंधन संस्था ने राष्ट्रपति की यात्रा की पुष्टि की, साथ ही इसे देश के इतिहास में गर्व का पल करार दिया। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर एसपीजी और मंदिर प्रबंधन ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रशांत ने बताया कि 18 और 19 मई को मंदिर में भक्तों के दर्शन नहीं मिलेंगे और इसके अलावा क्यूआर टिकट सेवाओं का भी बंद कर दिया गया है। हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे जल वितरण को लेकर विवाद बढ़ने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में दायर हरियाणा द्वारा पंजाब के खिलाफ मुकदमे पर सुनवाई की। कोर्ट ने आज मंगलवार को निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद सुलझाने के लिए केंद्र सरकार के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजे मसीह की बेंच ने आज मंगलवार को सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद पर हरियाणा द्वारा पंजाब के खिलाफ 1996 में दायर मुकदमे पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि हम दोनों राज्यों को सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए केंद्र सरकार के साथ सहयोग करने का निर्देश देते हैं। बेंच ने कहा कि अगर तब तक ये मामला नहीं सुलझता है तो वह 13 अगस्त को मामले की सुनवाई करेंगे। पंजाब में आज मंगलवार को किसान आंदोलन ने फिर से उग्र रूप ले लिया। भारी पुलिस बल और सील की गई सीमाओं के बावजूद संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में किसानों ने शंभू बॉर्डर पर धरना देने की अपनी योजना पर अडिग रहने का ऐलान किया। जगराओं में बड़ी संख्या में किसान इकट्ठे हुए जो प्रशासन द्वारा प्रदर्शन की अनुमति न दिए जाने के बावजूद मार्च की तैयारी में जुटे। यह आंदोलन 19 मार्च को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ है, जिसमें कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया था। आज भी जब कई किसान शंभू बॉर्डर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया और जब किसानों ने पुलिस के साथ नोकझोंक की तो कई किसानों को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन किसानों को शंभू थाने का घेराव नहीं करने दिया और इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। भारत सरकार ने पूरे देश में कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत सड़क दुर्घटना के शिकार हर व्यक्ति को प्रति हादसा अधिकतम
1,50,000 रुपए तक को मुफ्त इलाज मिल सकेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार ये योजना 5 मई 2025 से लागू हो गई है। अधिसूचना के मुताबिक अगर किसी भी व्यक्ति का सड़क हादसा मोटर वाहन के कारण होता है तो उसे इस स्कीम के तहत देश के किसी भी हिस्से में इलाज की सुविधा मुफ्त में मिलेगी। हादसे के शिकार व्यक्ति को सरकारी या नामित अस्पतालों में इलाज के लिए कोई भी पैसे नहीं देने होंगे। यह सुविधा सिर्फ उन अस्पतालों में पूरी तरह लागू होगी जो सरकार द्वारा नामित किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। नई आबकारी नीति के तहत पहले की तरह 1200 जोन में 2400 दुकानें आवंटित की गई। हालांकि दुकानों की संख्या में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन इनकी दूरी बढ़ा दी गई है। सरकार की तरफ से कहा गया कि स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, बस स्टैंड आदि से ठेकों और शराब की दुकानों की दूरी कम से कम 150 मीटर होनी चाहिए। वहीं नई आबकारी नीति में प्रावधान किया गया है कि सीधे तौर पर कोई भी शराब की दुकान या ठेका नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के पास नहीं होना चाहिए। उचित दूरी पर बने ठेकों और शराब की दुकानों द्वारा विज्ञापन या साइन बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं है। अगर किसी भी शराब की दुकान का कोई विज्ञापन या साइन बोर्ड किसी भी जोन में लगा हुआ पाया जाएगा तो उस पर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा और उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। वहीं नायब सरकार नई नीति के तहत फैसला लिया गया है कि 500 से कम लोगों की आबादी वाले गाँव में एक भी ठेका नहीं खोला जाएगा, जिसके तहत अब लगभग 700 से ज्यादा गाँवों में 152 ठेके बंद हो जाएंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। मोइजू ने लगातार 15 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के 14 घंटे के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। यह मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस शनिवार सुबह 10 बजे शुरू हुई और रात 12:55 पर तक चली। इस दौरान मोइजू ने सिर्फ नमाज के लिए छोटे छोटे ब्रेक लिए। 46 साल के राष्ट्रपति मोइजू ने कुल 14 घंटे और 54 मिनट तक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके कार्यालय ने इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बताते हुए गर्व का क्षण बताया। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।